जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का। हमने भाग 5 का राष्ट्रपति के जितने भी मैक्सिमम आर्टिकल्स कवर कर लिए थे। आज हम भारत के राष्ट्रपति और कुछ क्वेश्चंस उपराष्ट्रपति के भी कवर करेंगे। उपराष्ट्रपति का चैप्टर अभी मैंने कवर नहीं किया है, बट कुछ क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं ताकि उससे आप आगे जो हम पढ़ाएंगे उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में एक ट्रिक बताई थी। उस ट्रिक का क्या नाम था? पकानिरी का दुयोश शमरी। जो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक सभी के बारे में हमने विस्तार में चर्चा की थी और कैसे उनको याद रखना है। तो उसके लिए ये ट्रिक हमने एक बनाई है, पकानिरी का दुयोश शमरी। ठीक है, तो आर्टिकल 52 जो पा से पद है राष्ट्रपति का, वहाँ से शुरुआत होती है और आर्टिकल 62 तक जाता है, जिसमें जो पद जो है रिक्त हो जाता है उसके बारे में क्या क्या प्रावधान है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद को संभालेंगे। तो ये हमने पिछले सेशन में कवर किया था। आज कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं जिनको कवर हमने किया है इसमें, और आगे आने वाली आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के हटाने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? भारत के राष्ट्रपति के हटाने का प्रावधान या महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 तुम्हारा पद है। ऐसे ही 60, 61 तो ऐसे हमने पकानिरी का दुयोश शमरी में बताया है। तो शमरी में जो माँ आता है ना वो 61 में आता है, तो महाभियोग। तो आर्टिकल 61 का ये आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में है? राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में है? अभी बताया, पकानिरी का दुयोश शमरी। तो प जो है पद, तो वो हमारा 52 से स्टार्टिंग है। 51 में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 51A में, और 51 अलग आर्टिकल है। तो इसका क्या आर्टिकल होगा? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था? ये तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसमें रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार के रहने वाले थे। ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे कंटिन्यू। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी बार चुनाव के लिए होता है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। 2 बार तो हमारे राजेंद्र प्रसाद बने थे, 3 बार नहीं। तो इसमें क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्योंकि 2 बार तो बन ही सकते हैं, पर हमारे संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि ये कितनी बार तक चुनाव मतलब एक इंसान को बनाया जा सकता है। तो ये कहीं भी नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? तो निर्वाचन मंडल उपराष्ट्रपति में कौन कौन होते हैं? उसमें हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वही होते हैं। तो उन दोनों को मिलाओगे 788 टोटल है, तो इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है, भारत के न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के न्यायवादी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति आगे जो ऑप्शंस हैं उनमें देखो, संसद का हिस्सा नहीं है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति कौन है? संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, जो तीसरा हिस्सा माना जाता है, पहला सदन लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति को माना जाता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? तो पहला मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये हमारा आर्टिकल 76 में, जब आर्टिकल 76 आएगा तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। कैसे करते हैं? मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मंत्रियों द्वारा करते हैं। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है सबसे ऊपरी स्तर के
ये भारत के प्रथम नागरिक और सारी शक्तियाँ इसी में निहित हैं। तो जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही सारा कार्य करते हैं। इसका भी एक आर्टिकल है, वो आएगा, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? संसद के सदस्य नहीं, बिल्कुल होते हैं। लोकसभा के सदस्य, हाँ ये होते हैं, राज्यसभा के नहीं, दोनों सदनों के नहीं। तो लोकसभा के सदस्य, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति कौन रहेगा? प्रधानमंत्री नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में क्रम क्या है? राष्ट्रीय ध्वज नहीं, ये क्रमांक अनुसार क्रम पूछा गया है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज नहीं होगा। तो इसमें 12वां नंबर था, ठीक है, प्रतिभा पाटिल जी का 12वें नंबर की ये भारत की राष्ट्रपति थी। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्या क्रमांक था? तो ये फैक्ट्स हैं, ये हमको रटना ही पड़ेगा। तो इनका 13वां था, ठीक है। इनको आपको थोड़ा बहुत रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब समझने का इनका कोई मतलब ही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रमुख हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रमुख किसके लिए काम करते हैं? राज्य सरकार के लिए करते हैं, बट केवल राज्य सरकार के लिए नहीं करते, केंद्र सरकार के लिए, हाँ केंद्र सरकार के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया? लोकसभा द्वारा नहीं, संसद द्वारा, बिल्कुल सही बात है, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग लगेगा तो दोनों सदनों में वोटिंग होगी और हटा दिया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये तो सिंपल है, वित्त आयोग द्वारा दिया जाता है। इसको तो बोल्ड भी कर रखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? यह ऑलरेडी मैंने शुरू में ही बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे हैं कंटिन्यूअस, 12 साल राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, प्रत्यक्ष नहीं, एकल हस्तांतरण द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। ऑलरेडी हमने इसके बारे में पूरी चर्चा की है। अगर जिसने नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देखें, सारा समझ में आ जाएगा कैसे होता है, अनुपातिक पद्धति क्या है, एकल अनुपातिक पद्धति क्या है, सब। भारत सरकार के कानूनी विषयों में कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका चुनाव भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रह सकते हैं। इनका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, 4 साल 5 साल, राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक इनको रख सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 76 में है, हम जब आएगा तो पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार की आदिवासी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? ये राष्ट्रपति में ही होती हैं, सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, बट यूज इनको कौन करता है? मंत्रियों द्वारा यूज किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के मुखिया होते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो एक ही बार, ये भी रटने वाली चीज़ है। आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 352 क्या है ये हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। जो राष्ट्र आपातकाल स्थिति में जब घोषित किया जाता है, युद्ध की स्थिति में या कहीं ज़्यादा ही बड़ा दंगा फसाद हो गया है, तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लग जाता है। तो आपातकाल की स्थिति, पूरे देश में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन अलग हो गया, ठीक है, बट ये वो आर्टिकल 356 में है, और ये आर्टिकल 352 है। इसमें कब लगता है? जब राष्ट्रीय आपात घोषित हो, जैसे युद्ध हो गया, पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लग जाएगा, तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स खत्म कर दिए जाते हैं, हमारे मूल अधिकार भी निलंबित हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो देखो, सब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? क्षमादान वाला प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय क्या न्यायाधीश को हटाना, ये राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है, ये संसद के द्वारा है। आपातकाल घोषणा बताई दिया है, अध्यादेश जारी आर्टिकल 123 में, ये आगे हम चर्चा करेंगे जब आएगा। अध्यादेश क्या होता है? मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति बिल्कुल भी नहीं, प्रधानमंत्री के प्रति बिल्कुल भी नहीं, अध्यक्ष के प्रति ये भी बिल्कुल नहीं, संसद के प्रति। कौन किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति होती है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनकी योग्यता 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, सही है। उपराष्ट्रपति चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत के प्रथम, तो भारत उपराष्ट्रपति को चुनाव भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा के संसद करते हैं, ये सिर्फ ओनली शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर का, ये तो देता है। देश के किसी विभाग में आपातकालीन, ये भी देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, तो ये नहीं देता है।
नेक्स्ट, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसके विवाद को सौंपा जाता है, किसके पास जाता है? अधिवक्ता के पास बिल्कुल नहीं, संसद के पास बिल्कुल भी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ समझाने की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो ये भी रटने वाली बात है, ये बिहार के थे, ये तो पता ही है, बट ये पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में किस क्रम में हैं? तो ये अपने प्रतिभा पाटिल से पहले थे, तो प्रतिभा पाटिल हमारी 12वीं थी, तो ये 11वें थे। नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत का देखो क्या होता है, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कौन आता है? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो आते हैं। अगर वो भी नहीं है तो उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय में जो CJI के पद पे होगा वो होंगे। अगर वो भी नहीं है तो उनकी जगह पे जो CJI का पद संभाले होगा तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो भी उस टाइम पे ये होंगे, तो यही बाकायदा इनका हैंड ओवर होता चला जाएगा। ठीक है। हालांकि ऐसी स्थिति आती नहीं है, कोई ना कोई तो रहेगा ही। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम है, उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? कार्यकारी राष्ट्रपति देखो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है, तो अभी बताया मैंने, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, ये भी ये जब से देश आज़ाद हुआ था तब से यही बने थे, उसका तो 1964 तक रहे थे। नेक्स्ट, उसके राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए हों। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कहाँ के थे? बिहार के थे। सिंपल। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी इसरो ने लॉन्च किया था तो कौन था? अपने प्रधानमंत्री जाते हैं, तो वही इसके अध्यक्ष होते हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ पे अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने। ये भी बिहार है भाई, बिहार का नाम रट लो। बिहार सबसे ज़्यादा IAS, PCS जो UPSC क्लियर करते हैं वो भी बिहार से ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? ये 2 बार बने थे, तो 2 बार में 10 से कम तो हो नहीं सकते, ये 12 वर्ष तक रहे थे। रामनाथ कोविंद भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, तो ये 14वें राष्ट्रपति थे, अभी 15वें हैं। ठीक है, जो द्रौपदी मुर्मू है वो 15वीं है, तो अभी 14वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ये सौंपता है उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक होना ही चाहिए, 35 वर्ष का आयु होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए, किसी लाभकारी पद के अधिकारी ना हो, ये तो सही है। लोकसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए, लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखते हैं बस। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार कौन थे? ये तुम्हारे श्री PA संगमा थे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, रट लो एकदम, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। कौन से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश जारी करते हैं, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेते हैं, आर्टिकल 143 में है। संसद के साधनों को संदेश भेजना, ये भी करते हैं। क्षमादान, ये भी करते हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। जब सारे ही सही हैं तो कोई नहीं होगा। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? निर्विरोध कौन चुने गए थे? ये नीलम संजीव रेड्डी जी चुने गए थे। द्वितीय वरीयता की जनगणना में कौन जीते थे? BB गिरी साहब जीते थे। जाकिर हुसैन कौन थे? ये पद के दौरान जी राष्ट्रपति के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी। राजेंद्र प्रसाद 2 बार, बस पद हो गया ये। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार के पदानुक्रम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, ये हमारा जो वरीयता क्रम है ना, ये जब पूरा हम संविधान पढ़ लेंगे फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो ये जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वही इनका चुनाव करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा बस जान लो। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, हमेशा यही रहते हैं। अगर ये नहीं है तो जो भी सभापति राज्यसभा में जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो इनका पद संभालेगा। ऐसे 5 लोग पहले से ही सिलेक्ट होते हैं।
उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ हुआ? ये राज्यसभा में बैठते हैं तो राज्यसभा में ही पारित होगा पहले। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा होता तो है इनमें सब में, लेकिन सारा नहीं है, तो ऊपर में से कोई नहीं है, एक से अधिक, ये वाला ही होगा। प्रत्यक्ष रूप से भी होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा भी होता है, लोकसभा के द्वारा भी होता है। अप्रत्यक्ष किस प्रकार होता है? तो ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। निम्न में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्य में सम्मिलित होने या किसी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है? तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं ये रहते हैं, ये वोट नहीं करेंगे। बाकी ये दोनों सदनों में कहीं भी बैठ सकते हैं और कहीं किसी भी टॉपिक पे बोल भी सकते हैं, इतना अधिकार है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, इनका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक हम आगे आर्टिकल 108 में है, जब आएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? न्यायवादी की करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहेगा ये भी करता है। भारत के किस राज्यपाल की भी करता है, प्रधानमंत्री और उनकी सब मतलब सभी की करता है, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल किस भाग में है? तो भाग 5 हम पढ़े रहे ना अभी, तो भाग 5 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए हैं, और कुछ अगर लग रहा है कुछ छूट रहा है तो आप बताइए, हम उसके आगे भी चर्चा करेंगे। लो, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। शुक्रिया।